हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है केदारम हिमवत पृष्ठे। जैसे आपका ये काशी है ना, तो यहाँ पर विश्वनाथ हैं। तो ये कैसे पता चला आपको कि वाराणसी में विश्वनाथ हैं? ऐसे पता चला कि शास्त्र ने कहा वाराणस्याम तो विश्वेशम। विश्वेश जो हैं वो वाराणसी में हैं, माने नाम भी बताया विश्वेश और पता भी बताया वाराणसी। तब जाकर के आपको पता चला। जैसे वाराणसी में विश्वेश हैं, इस बात का पता शास्त्र के वाक्य से चलता है, वैसे ही केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है? एक बात। दूसरे, आपत्ति क्या हो रही है? केदारनाथ के नाम से देश में जाने कितने और मंदिर पहले से बने हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, लेकिन उनका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। जैसे आपके काशी में केदार खंड है, 3 खंड है, ओंकार खंड है, विश्वनाथ खंड है और केदार खंड है। तो केदार खंड का एक पौराणिक उल्लेख है कि कौन से ब्रह्मचारी थे, वो नियमित रूप से वहाँ की यात्रा करते थे। उसके बाद उनकी वृद्धावस्था आई, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और वो आ गए। भगवान किसी के ऊपर कृपा करें, वो कुछ वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम शक्त हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि वो जो चाहे कर दे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपत्ति इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो विज्ञापन हुआ है, जो वो केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, केदारनाथ शिफ्टिंग, केदारनाथ शिफ्ट कर रहे हैं। और हिंदी में भी लिखा है कि अब केदार के दर्शन वहीं पर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के आए हैं उस कार्यक्रम के भूमि पूजन में, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, हमने अखबार में पढ़ा कि अब जो बूढ़े हैं, जो लाचार हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, यहीं पे केदार जी का दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये केदारनाथ का विकल्प हो रहा है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है केदारम हिमवत पृष्ठे। जैसे आपका ये काशी है ना, तो यहाँ पर विश्वनाथ हैं। तो ये कैसे पता चला आपको कि वाराणसी में विश्वनाथ हैं? ऐसे पता चला कि शास्त्र ने कहा वाराणस्याम तो विश्वेशम। विश्वेश जो हैं वो वाराणसी में हैं, माने नाम भी बताया विश्वेश और पता भी बताया वाराणसी। तब जाकर के आपको पता चला। जैसे वाराणसी में विश्वेश हैं, इस बात का पता शास्त्र के वाक्य से चलता है, वैसे ही केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है? एक बात। दूसरे, आपत्ति क्या हो रही है? केदारनाथ के नाम से देश में जाने कितने और मंदिर पहले से बने हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, लेकिन उनका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। जैसे आपके काशी में केदार खंड है, 3 खंड है, ओंकार खंड है, विश्वनाथ खंड है और केदार खंड है। तो केदार खंड का एक पौराणिक उल्लेख है कि कौन से ब्रह्मचारी थे, वो नियमित रूप से वहाँ की यात्रा करते थे। उसके बाद उनकी वृद्धावस्था आई, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और वो आ गए। भगवान किसी के ऊपर कृपा करें, वो कुछ वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम शक्त हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि वो जो चाहे कर दे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपत्ति इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो विज्ञापन हुआ है, जो वो केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, केदारनाथ शिफ्टिंग, केदारनाथ शिफ्ट कर रहे हैं। और हिंदी में भी लिखा है कि अब केदार के दर्शन वहीं पर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के आए हैं उस कार्यक्रम के भूमि पूजन में, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, हमने अखबार में पढ़ा कि अब जो बूढ़े हैं, जो लाचार हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, यहीं पे केदार जी का दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये केदारनाथ का विकल्प हो रहा है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है केदारम हिमवत पृष्ठे। जैसे आपका ये काशी है ना, तो यहाँ पर विश्वनाथ हैं। तो ये कैसे पता चला आपको कि वाराणसी में विश्वनाथ हैं? ऐसे पता चला कि शास्त्र ने कहा वाराणस्याम तो विश्वेशम। विश्वेश जो हैं वो वाराणसी में हैं, माने नाम भी बताया विश्वेश और पता भी बताया वाराणसी। तब जाकर के आपको पता चला। जैसे वाराणसी में विश्वेश हैं, इस बात का पता शास्त्र के वाक्य से चलता है, वैसे ही केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है? एक बात। दूसरे, आपत्ति क्या हो रही है? केदारनाथ के नाम से देश में जाने कितने और मंदिर पहले से बने हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, लेकिन उनका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। जैसे आपके काशी में केदार खंड है, 3 खंड है, ओंकार खंड है, विश्वनाथ खंड है और केदार खंड है।
तो केदार खंड का एक पौराणिक उल्लेख है कि कौन से ब्रह्मचारी थे, वो नियमित रूप से वहाँ की यात्रा करते थे। उसके बाद उनकी वृद्धावस्था आई, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि अब मैं नहीं आ पाऊँगा, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और वो आ गए। भगवान किसी के ऊपर कृपा करें, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि वो जो चाहे कर दे, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपत्ति इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो विज्ञापन हुआ है, जो वो केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, केदारनाथ शिफ्टिंग, केदारनाथ शिफ्ट कर रहे हैं। और हिंदी में भी लिखा है कि अब केदार के दर्शन वहीं पर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के आए हैं उस कार्यक्रम के भूमि पूजन में, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, हमने अखबार में पढ़ा कि अब जो बूढ़े हैं, जो लाचार हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, यहीं पे केदार जी का दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये केदारनाथ का विकल्प हो रहा है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया है, केदारम हिमवत पृष्ठे। जैसे आपका ये काशी है ना, तो यहाँ पर विश्वनाथ हैं। तो ये कैसे पता चला आपको कि वाराणसी में विश्वनाथ हैं? ऐसे पता चला कि शास्त्र ने कहा वाराणस्याम तो विश्वेशम, विश्वेश जो हैं वो वाराणसी में हैं। माने नाम भी बताया विश्वेश और पता भी बताया वाराणसी, तब जाकर के आपको पता चला। जैसे वाराणसी में विश्वेश हैं, इस बात का पता शास्त्र के वाक्य से चलता है, वैसे ही केदारम हिमवत पृष्ठे, केदार हिमालय में है, ये बात भी वही शास्त्र कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष पता बताया जा रहा है केदारनाथ जी का, तो उसको दिल्ली में कैसे लाया जा सकता है? एक बात। दूसरे, आपत्ति क्या हो रही है? केदारनाथ के नाम से देश में जाने कितने और मंदिर पहले से बने हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, लेकिन उनका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। जैसे आपके काशी में केदार खंड है, 3 खंड हैं, ओंकार खंड है, विश्वनाथ खंड है और केदार खंड है। तो केदार खंड का एक पौराणिक उल्लेख है कि कौन से ब्रह्मचारी थे, वो नियमित रूप से वहाँ की यात्रा करते थे। उसके बाद उनकी वृद्धावस्था आई, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि अब मैं नहीं आ पाऊँगा, तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और वो आ गए। भगवान किसी के ऊपर कृपा करें, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि वो जो चाहे कर दे, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपत्ति इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि जो विज्ञापन हुआ है, जो वो केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी का शब्द लिखा हुआ है, केदारनाथ शिफ्टिंग, केदारनाथ शिफ्ट कर रहे हैं। और हिंदी में भी लिखा है कि अब केदार के दर्शन वहीं पर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के आए हैं उस कार्यक्रम के भूमि पूजन में, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, हमने अखबार में पढ़ा कि अब जो बूढ़े हैं, जो लाचार हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते, यहीं पे केदार जी का दर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये केदारनाथ का विकल्प हो रहा है।